दुनिया में शादियां आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आओ जरा एक ऐसी अनोखी शादी मैं आपको बताऊं जिसमें आपने आपकी बेटी मोइनुद्दीन भाई की बेटी है, लड़का मोइनुद्दीन भाई ने चुना होगा, इनकी बीवी ने चुना होगा, इनके बेटों ने पसंद किया होगा, इनके नातेदारों ने पसंद किया होगा, और उस जिस घर का बेटा है वो आके इनकी लड़की पसंद किया होगा, उसके घर वाले आए होंगे। दुनिया का यही तो मिजाज है कि हम अपने बच्चों के लिए बेटियां पसंद करने जाते हैं, बेटी वाले अपने बेटी के लिए लड़का पसंद करने आते हैं, लेकिन पसंद करने वाला कोई अपना ही होता है, या तो वो बाप होता है, भाई होता है, माँ होती है, खालू होते हैं, फूफा होते हैं, मामू होते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा लड़का है, दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए माँ बाप ने रिश्ता पसंद नहीं किया है, उस लड़के को परवरदिगार ने पसंद फरमाया है, उस लड़के को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। आप सोच में पड़ जाएंगे, यार भाई ऐसा कौन सा रिश्ता हुआ है जिसके लिए लड़का अल्लाह ने पसंद किया। आओ जरा मैं वही रिश्ता बताने जा रहा हूँ। हजरत फातिमा है, मेरे मुस्तफा की सबसे लाडली बेटी है, सबसे चहेती बेटी है। जब उम्र बढ़ने लगी है, शादी के करीब होने लगी है, लोगों के पैगाम आने लगे हैं, राजा महाराजा के घरों से रिश्ते आने लगे। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, फातिमा का हमसे निकाह कर दीजिए, फातिमा को हमें दे दीजिए, फातिमा का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत मना करते जा रहे हैं, एक मना किया, दो मना किया, जब कई रिश्तों को मना करते करते जा रहे हैं तो लोगों में बातें होने लगी, यार कौन सी चीज ये ढूंढ रहे हैं। आखिर मालदारी ढूंढते तो मालदार आ रहे हैं, शोहरत ढूंढते तो मशहूर लोग आ रहे हैं, चाहो हशमत ढूंढते तो हुकूमत करने वाले लोग हाथ मांग रहे हैं। आखिर ये किससे शादी करना चाहते हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ और सरकार से कहना, या रसूल अल्लाह अली के लिए आओ, या रसूल अल्लाह फातिमा के लिए आपको लड़का चुनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फातिमा के लिए लड़के को चुन लिया है, फातिमा के लिए लड़का पसंद कर लिया है। मुस्तफा ने पूछा, जिब्रील वो लड़का है कौन, मुझे भी तो बताओ। हजरत जिब्रील कहते, इतना ही बताने को कहा गया, आगे लड़का कौन है ये तो मुझे भी पता नहीं है। आओ जरा तवज्जो करना। जिब्रील वापस चले गए, मुस्तफा के यहाँ रिश्ते आना बंद हो गए हैं। कुछ दिनों की और बात चली है तो फिर रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। फातिमा थोड़ी सी और बड़ी हुई तो रिश्ते आना फिर शुरू हो गए हैं। जब मेरे मुस्तफा मना करते करते परेशान हो गए, अल्लाह को मेरे नबी की परेशानी का इल्म हो रहा था, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ और जाके कह देना, या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का वक्त आ गया है, फातिमा की शादी का वक्त आ गया है, अब फातिमा का निकाह करा दिया जाए, मस्जिद नबवी में बुला के लड़के को निकाह पढ़ा दिया जाए। हजरत जिब्रील आके अर्ज करने लगे, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, जिब्रील जरा बताओ तो से निकाह तो कर दे, लेकिन करे किससे वो तो बताओ, आखिर वो लड़का कौन है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर ही में वो लड़का है जिसे मौला अली कहा जाता है। या रसूल अल्लाह अली को बुलाइए, फातिमा से निकाह करा दीजिए, फातिमा से निकाह करा दीजिए। हजरत मौला अली को बुलाया गया, बुलाया गया। अली आए, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, अली तैयारी करो, कल तुम्हारा निकाह है। मौला अली रोने लगे, दोनों आंखें बरसने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ आपका निकाह है। बोले, या रसूल अल्लाह मेरे बदन पे जो एक जोड़ी कपड़ा है ना, इस कपड़े के अलावा दूसरी जोड़ी नहीं है मेरे पास, मेरे पास खुद के पहनने के कपड़े नहीं है, मैं निकाह कर लूंगा तो फातिमा को कहां से पहनाऊं। मेरी गरीबी का आलम यह है, मैं नहीं कर सकता। बगल में एक साहबी खड़े थे, कहने लगे, अली इनकार मत करो, तुम हाँ कर लो, कपड़ा मेरी तरफ से रहेगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, कपड़ा मेरी तरफ से। अब हजरत अली ने जो उज्र पेश किया था वो खत्म हो गया। फिर हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह बीवी को ले जाने के लिए मकान चाहिए, जिसके पास अपना कपड़ा ना हो मदीने में उसके पास मकान कहाँ होगा, मेरे पास तो अपना मकान भी नहीं है, मैं फातिमा को रखूंगा कहाँ। एक साहबी बगल में खड़े थे, कहने लगे, यार अली इनकार मत करो, मुझे अल्लाह ने डबल मकान दिया है, मैंने एक तुम्हें तोहफे में दे दिया। अब कपड़े का भी इंतजाम हो गया, मकान का भी इंतजाम हो गया, अब हजरत अली का कोई बहाना बचा ही नहीं, निकाह का टाइम आ गया।
हजरत मौला अली दूल्हा है, दुल्हन बनी है फातिमा ज़हरा। दूल्हे के बाप का नाम है मुस्तफा जान रहमत। जरा सोच के तो देखो ये कितना हाई प्रोफाइल रिश्ता है। आजकल हम किसी वीआईपी शादी में जाते हैं ना, तो हमें एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड, वो कार्ड कहा जाता है ये कार्ड लेके आएंगे तब गेट पे आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये बहुत वीआईपी आदमी की शादी है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम दुनिया में इससे ज्यादा वीआईपी कोई दूल्हा दुल्हन हो ही नहीं सकते हैं, या इससे ज्यादा वीआईपी कौन हो सकते हैं। एक फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है, एक मौला अली है जो दुनिया के सारे वलियों के सरदार हैं, एक मेरे मुस्तफा है जो दुनिया के सारे नबियों के सरदार है। इससे हाई प्रोफाइल बारात कौन सी हो सकती है, इससे वीआईपी रिश्ता कौन सा हो सकता है। आओ जरा तवज्जो करो, हजरत अली दूल्हा बन के आया, मस्जिद नबवी है, मुस्तफा जाने रहमत है, हजरत फातिमा है, निकाह पढ़ाया गया। निकाह पढ़ाने के बाद जब विदाई का टाइम आया है, कल का मंजर मैं आपकी नजरों के सामने रखूं। कल जब इस घर से लड़की जाएगी तो घर वालों का हाल क्या होगा, आओ मुस्तफा की जिंदगी से समझाने की कोशिश करो। टाइम हो गया है, हजरत फातिमा की विदाई का टाइम है। हजरत फातिमा उठी है, मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाया है। हजरत फातिमा रोते रोते कहती है अब्बा जान मैं नाज़ो नखरे में पली हूँ, मुझे पराए घर भेजा जा रहा है। लेकिन अब्बा जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है, उसकी माँ आके उसके ऊपर उसके गले में हार डालती है, उसकी माँ आके उसके सर पे दुपट्टे डालती है। अब्बा मेरी अम्मा खदीजा तो है नहीं, मुझे अपनी विदाई के वक्त अम्मी की बड़ी याद आ रही है, मुझे जाते जाते वक्त माँ खदीजा की बड़ी मोहब्बत याद आ रही है। मेरे मुस्तफा ने हजरत फातिमा को सीने से लगाया, आंसू पोंछते हुए कहते हैं फातिमा तुम्हारी माँ खदीजा जब दुनिया से जा रही थी तो मुझसे उन्होंने वादा करवाया था, या रसूल अल्लाह दुनिया की सारी बेटियों को माएं विदा करती है, मेरी बेटी फातिमा को मुस्तफा जाने रहमत विदा करेंगे। और या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत से हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को इतना प्यार देना ताकि फातिमा को ये ना लगे कि मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, हजरत फातिमा रो रही है। जरा सोच के तो देखो, दुनिया कायनात का नबी रो रहा है, नबियों का इमाम रो रहा है, फख्रे कायनात रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? बेटी की जुदाई पे रो रहे हैं, बेटी के घर से जाने पे रो रहे हैं। पता ये चला बेटियों से मोहब्बत करना मुस्तफा की सुन्नत है, बेटियों से प्यार करना मुस्तफा का इश्क है। और ये प्यार इतना था कि मेरे मुस्तफा जब कभी मदीने से बाहर जाते थे, अपनी सारी बीवियों से मिल के आते थे, सबसे आखिर में फातिमा से मिलने जाते थे, और जब मिल वापस आते थे तो सबसे पहले फातिमा से मिलते थे, बाकी घरों में बाद में जाते थे। इससे पता यह चलता है बाप को बेटियों के घरों पे आना जाना रखना चाहिए। बाप को बेटी के घर पे जाने से बड़ी खुशी मिलती है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारे बहन का शौहर मालदार हो, तुम्हारी बेटी का शौहर मालदार हो, ईद का मौका आता है, शौहर अगर बीवी को 50,000 रुपया दे दे कि चली जाओ लखनऊ, चली जाओ बहराइच, चली जाओ मेहपुरवा, जाओ तुम शॉपिंग करके आओ, अपने मन मुताबिक कपड़े जूते चप्पलें टोपियां चूड़ियां लेकर आओ, लेकिन उसमें वो मजा नहीं है। वो इंतजार करती है कल मेरा बाप आएगा, 500 का जोड़ा मेरी त्योहारी में लेके आएगा, 1 किलो सेवई लेकर आएगा, 1 किलो चीनी लेके आएगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जितना प्यार बेटी को 500 के जोड़े में आता है, उतनी मोहब्बत 50,000 में कभी नहीं मिलती है। ये बाप का कनेक्शन है, ये माँ का कनेक्शन है, ये मायके से उसका लगाव है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे बाप दुनिया से चले गए हैं तो बड़े भाई को बाप का किरदार अदा करना चाहिए। बड़े भाई को बहन के घर पे रिश्ते आते जाते रिश्ते बना के रखना चाहिए। हमने तो क्या देखा है, भाई अगर मालदार हो गया, भाई की दुकान चल गई है, भाई की नौकरी लग गई, तो गरीब बहन के घर पे जाता नहीं है, जाएगा तो खड़े खड़े दूर से वापस आ जाएगा। गरीब की वो मैली कुचैली चारपाई पे बैठता नहीं है, उसका कपड़ा खराब हो जाएगा। मेरे लाल जरा एक बार सोच के तो देख ले, जो खून तेरी रगों में है वही तेरी गरीब बहन की रगों में दौड़ रहा है। आज जिस घर पे तू नाज कर रहा है, उस घर की दीवारों में उस बहन की मेहनत लगी हुई है। आज जिस खेती बाड़ी पे तू नाज कर रहा है, उसमें उस बहन की हिस्सेदारी शामिल है। लेकिन हमारी तुम्हारी बहनें अपना हिस्सा कभी नहीं मांगती हैं। जब
जबकि बाप को ये चाहिए अगर वो बेटियों का हिस्सा अदा करे तो बेटियों का हिस्सा भी अदा करना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान में एक कानून पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा होता है, बाप की जायदाद में बेटियों की हिस्सेदारी है। हमने कहा था दुनिया के जज लोगों, ये बात तुम आज बता रहे हो, मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया था कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा होता। ये बात तुम आज कह रहे हो, हमारे नबी ने तो बहुत पहले कह दिया था। अब आए जरा थोड़ी सी तवज्जो और करेंगे या खत्म कर दूं मैं फौरन? थोड़ी सी बात और बढ़ाए तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग भूखे बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन यकीन जाने अभी हम लोगों ने भी नहीं खाया। हाँ, अब ये सोच लीजिए कि 1.5 कुंटल का आदमी बगैर खाए कैसे बैठा है। समझ रहे हैं ना, ये मोहब्बत है। अब थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, सुनिए। हजरत फातिमा के चली गए, जहेज में क्या मिला? एक चक्की, किसकी? पत्थर की। आटा पीसने पहले होती थी ना घरों में चक्की। एक चमड़े का गद्दा, हमारे यहाँ फॉर्म का स्पंज का गद्दा होता, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी गई। एक चमड़े का मुसल्ला नमाज पढ़ने का, एक मिट्टी का लोटा वजू करने का, एक मिट्टी का घड़ा पानी भरने का। यही इतना फातिमा का जहेज था। और मुस्तफा ने विदा करते वक्त कहा था, बेटी फातिमा सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। और अली को मैंने नहीं पसंद किया, अली को खुदा ने पसंद किया है, अली को फरिश्तों ने पसंद किया है, और अली को मुस्तफा ने भी पसंद किया। फातिमा, अली को तुम भी पसंद कर लेना। हजरत फातिमा ने जवाब दिया था, अब्बा जान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको खुदा ने पसंद कर लिया हो, जिसको मुस्तफा ने पसंद कर लिया हो, जिसको मलाइका फरिश्तों ने पसंद किया हो, उसको फातिमा ने भी पसंद कर लिया। पहली रात हजरत फातिमा घर में पहुंची है मौला अली के। पहली रात में मर्द अपनी बीवियों को तोहफे देता है ना, दूल्हा अपनी दुल्हन को कुछ ना कुछ तोहफे में मुंह दिखाई, जिसको हम लोग कहते देता। हजरत फातिमा कमरे में हजरत मौला अली पहुंचे ना, तो अंदर नहीं गए, सोच रहे दरवाजे पे खड़े होके मैं क्या दे दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चले गए बाजार, एक कपड़े की दुकान से उधार एक चादर खरीदी। कहा मैं कुछ दिन में तुम्हें पैसे चुका दूंगा। वो चादर लेकर आए और हजरत फातिमा को रोते हुए आंखों में आंसू भर के कहते, फातिमा तुम्हारे अब्बा चाहते तो तुम्हारा निकाह करोड़पति के घर कर देते, राजा महाराजा से कर देते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ सोच के पसंद किया। मैं ये बड़ा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन याद रखो फातिमा, जो मोहब्बत मैं करूंगा वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ये छोटा सा तोहफा लेकर आए, उसे कबूल कर लो। हजरत फातिमा कहती हैं, अली इसकी जरूरत नहीं है। जिसको खुदा ने पसंद कर लिया हो, जिसको मुस्तफा ने पसंद कर लिया हो, जिसको मलाइका ने पसंद कर लिया हो, उसको मैंने भी पसंद कर लिया। तोहफे की जरूरत नहीं है, मोहब्बत में तोहफे का कोई काम नहीं है। अली मैंने तुम्हें बहुत पसंद कर लिया है। हजरत अली रोते हुए कहते हैं, फातिमा पसंद तो कर लिया, लेकिन मेरा ये तोहफा कबूल कर लोगी तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हजरत फातिमा ने वो चादर कबूल कर ली। अब यहाँ से तवज्जो करना, चादर कबूल कर लिया, जिंदगी बीत रही है, गरीबी में जिंदगी कट रही है। एक दिन, कभी कभी एक दिन चूल्हा नहीं जल रहा, कभी कभी 3 दिन लगातार चूल्हा नहीं जला है। एक बार फातिमा के घर में लगातार 9 दिन तक चूल्हा नहीं जला, 9 दिन भूखी रही है फातिमा, चूल्हा नहीं जला घर में। ये मुस्तफा की परवरिश की देन थी कि 9 दिन चूल्हा नहीं जला, फिर भी बगल वाले को पता नहीं चला कि घर में कोई भूखा पड़ा है। और आज हमारी बहन बेटियों का हाल है, एक टाइम अगर न मिले उनको ना, तो पूरा मोहल्ला तो छोड़ो, पूरा ससुराल, पूरा मैका सब जान जाता। ये हाल है हमारे घरों का, चूंकि हम अपनी बच्चियों को सब्र नहीं सिखाते। अब आइए, हजरत फातिमा है, दुपट्टा जो हजरत अली ने तोहफे में दिया था वो फट गया, पुराना होके फट गया। हजरत फातिमा ने थोड़ा सा टुकड़ा लिया कपड़े का, पुराना कपड़ा, उसमें जोड़ लगा लिया, पेवंद लगा लिया। पेवंद समझते हैं आप लोग ना, पेवंद लगा लिया। थोड़े दिनों के बाद फिर फट गया, फिर लगा लिया, फिर फट गया, फिर एक एक करके वो दुपट्टा 16 जगह से फट गया।
और हर जगह हजरत फातिमा ने पुराना कपड़ा लगा लिया, जोड़ लगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो दुपट्टा एक जगह और 17वीं जगह से पड़ गया। अब हजरत फातिमा दुपट्टा लेके आके मौला अली के सामने कहती हैं, अली जरा देखो तो सही, अब घर में पुराना कपड़ा भी नहीं बचा है कि मैं इसमें जोड़ लगा लूं। अली एक काम करो ना, बगल से कहीं से पुराना कपड़ा लाके मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं अपने उस कपड़े में दुपट्टे में जोड़ लगा लूं। अब मौला अली का जवाब सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या चीज थे मौला अली। मौला अली फरमाते हैं, फातिमा किसी के सामने हाथ फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। घर में जाओ, अंदर घर में ऊंट का चमड़ा रखा है, ऊंट का चमड़ा, वही ऊंट का चमड़ा काट लो और उसी का टुकड़ा दुपट्टे में पेवंद लगा लो। आज की बीवी होती ना तो तड़प के शौहर को जवाब दे देती, लेकिन हजरत फातिमा कहती, अली तुम ठीक कह रहे हो, आखिर मुझे घर ही के अंदर तो रहना, किसको दिखाने जाना है, इसलिए यही काम मैं गई, ऊंट का चमड़ा काट के कपड़े में पेवंद लगा लिया। ईमानदारी से बताना सर्रा वालों, चमड़े और कपड़े की कोई मैचिंग है? चमड़े और कपड़े का कोई जोड़ है? लेकिन ये मुस्तफा की तरबियत का असर था, मुस्तफा के सब्र सिखाने का असर था कि बेटी ने ऊंट का चमड़ा लगा लिया, लेकिन शिकायत का एक लफ्ज जबान पे नहीं आया। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, ऊंट का चमड़ा लगा लिया है। आज हमारे घरों का हाल क्या है, हमारी बेटियों का, अगर मोहल्ले में 2 शादियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग जोड़ा आता है, अलग अलग कपड़ा आता है। एक कपड़ा पहन के दोनों शादियों में शरीक नहीं हुआ जाता। और जो खुद को थोड़े से मालदार लोग हैं उनके चोचले अलग हैं। आजकल एक रस्म चली है हल्दी वाली रस्म, पूरा घर पीले कपड़े में रंग जाता है, बच्चा वो पीला, बुढ़िया वो पीला, बुढ़िया वो पीली, जवान वो पीला। यार मेरे भाई, ये रस्म मुसलमानों की नहीं है, ये गैरों से हमने अपना लिया है, ये अलग से खर्चा हमने बढ़ा लिया है अपनी शादी में। जबकि मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें खर्च सबसे ज्यादा कम होता हो, वो सबसे अच्छी शादी। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, अब हमारी बीवियों के कपड़े का हाल ये है, जिस कलर का जंपर है उसी कलर की शलवार है, जिस कलर की शलवार है उसी कलर का दुपट्टा है, उसी कलर की पैर में सैंडल है, उसी कलर में हाथ की घड़ी का पट्टा है, उसी कलर की चूड़ियां है, उसी कलर का कान की बाली है। गर्जे की सर से लेके पैर तक सारी मैचिंग देखी जाती है। सारी मैचिंग देखने के बाद जब वो शादी में निकलती है तो पर्दे नाम की कोई चीज नहीं होती। बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, पीठ खुली हुई है, गर्दन खुली हुई है, बाजू खुला हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हजरत फातिमा के पर्दे का आलम यह था कि कभी आसमान ने देखा नहीं है कि फातिमा का बाल कैसा है, और कभी जमीन ने देखा नहीं कि फातिमा के कदम के निशान कैसे। और जब फातिमा का इंतकाल का वक्त आया ना तो खुद से गुस्ल कर लिया, खुद से कपड़े पहन लिए और जाके कमरे में लेट के कहने लगी, अली मेरे इंतकाल के बाद मुझे नहलाना नहीं, मैंने गुस्ल कर लिया। मेरे इंतकाल के बाद मुझे कपड़े मत बदलवाना, मैंने कपड़े अपने पसंद के पहन लिए। एक काम तुम्हें करना, मेरा जनाजा रात में उठाना, रात में, और जब जनाजा उठाना तो ऊपर से कोई कपड़ा डाल देना और मुझे कब्र में तुम उतारना, अली तुम उतारना। हजरत फातिमा ने जब कहा तो मौला अली पूछते हैं, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? आज तक तो मदीने में किसी के जनाजे के ऊपर कपड़ा रख के नहीं ले जाया गया, तुम क्यों कह रही हो कि रात में उठाना मेरा जनाजा, कपड़ा लगा के चलना? हजरत फातिमा कहती, इसलिए कि आज तक पूरे मदीने में कोई ये नहीं जान पाया फातिमा कितनी मोटी और कितनी पतली है, फातिमा गोरी है कि काली है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ मेरा जनाजा देख के भी कोई ना जान पाए फातिमा का जिस्म कैसा है, फातिमा मोटी है या पतली है। यार पर्दे का ये आलम था। आज हमारे घर में सब कुछ है लेकिन पर्दा नहीं है। मुस्तफा फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा औरतें पर्दा पहनने के, वो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जब कपड़ा बदन पे है तो नंगापन कैसा है? मुस्तफा फरमाते कपड़ा इतना टाइट और इतना बारीक होगा कि ऊपर से जिस्म का हर हिस्सा नजर आएगा। ईमानदारी से बताना, क्या आज हमारे घरों में ऐसे कपड़े नहीं चल रहे हैं? क्या हमारे बाजारों में ऐसे कपड़े नहीं बिक रहे हैं और हम शौक से इन कपड़ों को खरीद
खरीदते हैं। इसलिए वो मेरे भाइयों, जाते जाते एक आखिरी पैगाम ये सुन लो, बेटियों का जहेज जितना देना हो दिया करो। अल्लाह ने जितना तुम्हें अता किया है अपनी औकात के हिसाब से दिया करो। लेकिन आजकल मामला एक बड़ा अजीब हो गया है कारी साहब के बिला। एक बाराती का टेंट अलग लगता है, घरातियों का टेंट अलग लगता है, औरतों का टेंट अलग लगता है, और एक टेंट लगाया जाता है जिसमें जहेज सजाया जाता है। फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, डबल बेड है, अलमारी है, गाड़ी है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन है, देग है, भगोना है, सारा कुछ सजा दिया जाता है। क्यों सजाया जाता है? ताकि दुनिया देखे कि हमने इतना जहेज दिया है। यार मेरे भाई, दुनिया को दिखा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं है तुमने अपना जहेज सजा के गरीबों का दिल दुखाया है। तुमने अपना जहेज सजा के गरीबों के दिल पे तुमने तमाचा मारा है। आप कहेंगे हजरत जहेज मेरा है, तमाचा कैसे मारा गया? मैंने कहा सुनो, तुमने टेंट में अपना जहेज लगाया है, तुमने गाड़ी रखी है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, अलमारी, सारी चीजें रखी हैं। ईमानदारी से बताना, जहेज देखने के लिए सिर्फ मालदार औरतें थोड़ी आती है, जहेज देखने के लिए तो गरीब बेटियां भी आती हैं। जहेज देखने के लिए तेरे पड़ोस का गरीब बाप भी आता है। जहेज देखने के लिए तेरे मोहल्ले की गरीब बेवा औरत भी आती है। जब वो तेरी बेटी का जहेज देखती है तो उसका दिल छलनी हो जाता है। वो बेटी जब तेरे बेटी का सजा हुआ जहेज देखती है, अपने घर पहुंचती है, रात में बिस्तर पे लेटती है, करवट बदल बदल के रोती है और अपने रब से शिकायत करती है, परवरदिगार मेरी क्या गलती थी कि तूने मेरे बाप को गरीब बनाया है? मेरा बाप मालदार होता तो मुझे भी सजा के जहेज मिल जाता, मेरा भाई दौलत वाला होता तो मुझे भी सजा के जहेज दे दिया जाता। इस बंदे ने जहेज सजा के मेरा दिल दुखाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अज़ल मोमिन फकत अज़ानी व मन अज़ानी फकत अज़ल्लाह। जिसने किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाई, मुस्तफा फरमाते उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई। तुमने एक गरीब औरत का दिल दुखाया है, तुमने एक बेवा का दिल दुखाया है, तुमने एक गरीब बाप के चेहरे पे तमाचा मारा है। इसलिए ओ लड़की के बाप लोगों, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, जहेज को 1-2 दिन पहले भेज दिया करो। दिखाने की जरूरत क्या है? देने वाला जाने क्या दे रहा है, लेने वाला जाने क्या ले रहा है। तीसरे को देने की जरूरत क्या है? तीसरे को दिखाने की जरूरत क्या है? और सुनो सुनो, जहेज दिया करो तो सजा के मत दिया करो, जहेज दिया करो तो टेंट लगा के मत दिया करो। इससे बहुतों का दिल नाराज हो जाता है। ये दिखावा है, दिखावा, ये रियाकारी है जो अल्लाह को बहुत नापसंद है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस शादी में बरकतें अता फरमा दे, इनसे आने वाली नस्लों को मैदान जिहाद का गाजी बना दे, खाना काबा का हाजी बना दे, और इनकी आने वाली नस्लों को मस्जिदों का पंजवक्ता नमाजी बना। इसलिए ओ मेरे भाइयों, ये शादी की महफिल है। कल जिस बेटी को जाना है उसको सब्र सिखाइए और बेटियों को पहले से तैयार कीजिए। माँ सबसे बड़ी मुदर्रिस है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि माँ हर उस दौर से गुजर के आई है जिससे अब उसकी बेटी गुजरने जा रही है। इसलिए माँ को चाहिए कि आने वाले खतरे से पहले से आगाह करे, आने वाले खतरे से पहले से निपटने की सलाह दे दे। और अगर बेटियां सब्र करना सीख ले, सब्र करना सीख ले, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। एक मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा हो रहा था। औरत चली गई एक बाबा के पास तावीज लेने। इत्तेफाक से वो बाबा चालाक आदमी थे, जहां दीदा थे, तजर्बाकार आदमी थे। उन्होंने कहा बात क्या है? बोले हमारी और उनकी बीच में रोज लड़ाई होती है, न वो हमारी बातें बर्दाश्त करते हैं न मैं उनकी करती हूँ, दोनों बराबर का लड़ते हैं। मौलाना समझ गए मामला कुछ और है। वो घर में गए ना, 4-5 कागज झूठ में लपेट लाए, उसमें न कुछ लिखा है, न कोई नक्श है, न कोई आयत, झूठ में लपेट के लाए। बोले सुनो, जैसी तुम्हारी लड़ाई शुरू हो ना, वैसे दांत के नीचे इसको दबा लेना, कागज, ये तावीज दांत के नीचे दबा लेना, और खबरदार जोर से बोलना नहीं, ये तावीज मुंह से गिरना नहीं चाहिए, दांत के नीचे दबा रह जाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और सिर्फ उनका जवाब, जो भी तुम्हारे शौहर कहे उनका जवाब सिर्फ जी में देना। जी, पानी लाओ जी, खाना लाओ जी, बिस्तर लगाओ जी, चलो जी, खाओ, सिर्फ जी में। अब जैसी वो बंदा ऑफिस से आया ना, वैसी औरत जल्दी से किचन में घुसी और तावीज दबा लिया। अभी झगड़ा होने से पहले लाओ दबा लेते।
शौहर आया, बोला पानी लाओ, बोले जी ले आती, पानी आ गया। चाय लाओ, चाय आ गई। खाना लाओ, खाना आ गया। बिस्तर लग गया, सारा कुछ फटाफट हो रहा है और सिर्फ औरत क्या कह रही, जी। एक दिन गुजर गया, वो लड़ी नहीं। शाम हो गई, वो कागज निकाल के डाल दिया। मौलाना ने कहा था दूसरे दिन नया वाला ताबीज दबाना, 7 दिन का वजीफा है तुम्हारा, 7 दिन में मामला सब ठीक हो जाएगा। इतना बढ़िया ताबीज दिया ना तुम्हें कि बिल्कुल समझ लो कारगर हो जाएगा। 2 दिन हो गया, कोई झगड़ा नहीं। 3 दिन हो गया, कोई झगड़ा नहीं। 4 दिन हो गया, कोई झगड़ा नहीं। जब छठा 7वां दिन आया ना, तो वो मौलाना के लिए मिठाई लेके गई। बोले हजरत तावीज ने इतना कमाल किया है ना कि जब से उसको मैंने दांत के नीचे दबाया है, मेरे शौहर इतना मुझे मानने लगे हैं कि एक लफ्ज नहीं कहते मुझे, और हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। ये तो बताइए तावीज कौन सा दिया था, हम आपके लिए मिठाई लेकर आए। मौलाना ने कहा तावीज वबीज कुछ नहीं था, कागज को खोल के देखो, सिर्फ मैंने कागज लपेट के दे दिया था, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि तुम्हारे घर में जो झगड़ा है वो तुम्हारी जबान की वजह से हो रहा है। तुम्हारी जबान कंट्रोल में आ जाएगी तो झगड़ा बंद हो जाएगा, और तुम्हारी जबान को कंट्रोल करने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं था। अब ये मिठाई ले जाओ, अपने शौहर को खिलाओ, तुम खाओ और जबान पे कंट्रोल रखो, घर में सुकून रहेगा। तो जिस घर में जबान कंट्रोल रहती है ना, उस घर में इज्जत होती है, बरकत होती है। और जिस घर में जबान बेलगाम औरतें होती है ना, वो बदनामी भी होती है और अल्लाह बरकतों को उठा लेता है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को समझाएं कि बेटा सब्र करना, जबान पे काबू रखना। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह।